हम राष्ट्रपति ट्रंप को जानते हैं, वो इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स करते रहते हैं। अमेरिकन ने भी बहुत अनाउंसमेंट किए, लेकिन असर कितना हुआ है? थोड़े समय के लिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट में कोई बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं आया। हमारी जीडीपी पे 0.2% का फर्क पड़ सकता है। आवर इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री। देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी एक वर्ल्ड की एक बड़ी इकोनॉमी है। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, बट थोड़े समय के लिए। इंडियन गवर्नमेंट पहले से यूएस गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस में है एक ट्रेड डील करने के लिए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी वो ट्रेड डील हो जाएगी, 1 महीने में, 2 महीने में, और ये 25% टैरिफ जो 7 दिनों के बाद लगेगा वो चला जाएगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक रिलीफ मिल सकता है। एक पार्लियामेंट में बड़ा इशू हुआ है जिसमें ट्रेड इकोनॉमी को लेकर बात की जा रही है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने का एक बयान इंडिया को लेकर आया है कि वो ट्रेड इकोनॉमी है और रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वो ट्रेड और नीचे इकोनॉमी जाएगी। जिस पर हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने बयान भी दिया है, क्लैरिफाई करा है कि इंडिया जो फास्टेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अपोजिशन बोल रहा है कि ट्रंप का कहना सही है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? हम राष्ट्रपति ट्रंप को जानते हैं, वो इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स करते रहते हैं। इंडिया के लिए नहीं, सब कंट्रीज के लिए करते रहते हैं। लेकिन हमें एक शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए किसी भी तरह से उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इंडिया पहले से नेगोशिएशंस में है। अगर हम किसी भी तरह का कोई गलत स्टेटमेंट देंगे हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से या वित्त मंत्री की तरफ से, तो वो जो हमारे डिस्कशंस हैं उस पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इंडिया एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। हम अपनी मर्जी से अपनी टाइम के मुताबिक इंडियन लोगों के, इंडियन व्यापार के हितों को सामने रख के डिसीजन लेना चाहते हैं। हम किसी भी तरह से उनके यूएस के प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें अभी वेट करना चाहिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच में जो डील हम करने के लिए आगे बढ़े हैं उसे खत्म करना चाहिए। सर, हमारे मिनिस्टर में बात हो रही थी, तो इस तरह की बात हो रही थी कि इंडिया प्रेफरेंशियल राइट्स चाहता है इन कंपेरिजन टू अदर एशियन कंट्रीज। अब जिस तरह से इंडिया पे टैरिफ लगा है और एशियन कंट्री में तमाम देशों पे टैरिफ लगा है, तो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस किस तरह की रहेगी? इंडिया का मुख्य कॉम्पिटिटिव चीन है। चीन पे अभी 30% टैरिफ लग रहा है, इंडिया पे 25% टैरिफ लग रहा है, तो 5% इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर हम बात करें दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वहां पे 19 से 20% का टैरिफ अभी भी लग रहा है जब उनके गुड्स यूएस में जाएंगे। इंडिया का 25% लग रहा है। सो थोड़े समय के लिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है। सो हम इस 5% डेल्टा को भी कोप कर सकते हैं और आने वाले समय में जैसे ही हमारी ट्रेड डील होगी हम इन कंट्रीज से बेनिफिशियल सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। सर, 7 अगस्त के बाद ये जो है कोई भी चीज एक्सपोर्ट होती है इंडिया से या यूएस को, तो 25% का टैरिफ उस पर लागू होगा। तो कितना असर जो है पड़ने की उम्मीद है हमारे एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्री को? यूएस इंडिया का एक मेन और बड़ा पार्टनर है। इसका इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा, बट इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने समय में हम ट्रेड डील कर पाते हैं। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, उससे वो इम्पैक्ट निर्धारित होगा। नॉर्मली जो अभी हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, इंडियन इकोनॉमी पे ये जो इंक्रीज टैरिफ है 10 से 25% इंडिया पे लगने लगा है, उससे हमारी जीडीपी पे 0.2% का फर्क पड़ सकता है। बट हमें देखना होगा कि कब इंडिया डील कर सकता है और हो सकता है उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और फिर से हम अपनी जीडीपी को दोबारा से रिकवर कर पाए। आज इंडियन इकोनॉमी, चाहे वर्ल्ड में जितना भी भूचाल आया, जितनी भी लड़ाइयां हुई अभी पिछले 3 साल में, बहुत अस्थिरताएं आई, अमेरिकन ने भी बहुत अनाउंसमेंट किए, लेकिन असर कितना हुआ है? आप देखिए, शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ
कोई भी बड़ी इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की कोई बड़ी कुछ घटनाएं होती है तो इमीडिएटली उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। स्टॉक मार्केट में कोई बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं आया, कारण कि देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, एक बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इसका कोई असर मुझे नहीं लगता। और हमारे जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, चूंकि मैं रियल एस्टेट से हूं, उसमें तो कुछ भी फर्क नहीं आने का है, बिकॉज हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी जो है, और इवन जो LIG सेक्टर में भी जो लोग हैं, इन सब की इनकम लेवल जो बढ़ रहे हैं, तो इन सब की परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए जिस तरह से लोग घर खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं, या चाहे ऑटोमोबाइल में पैसा खर्च कर रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, या जिस तरह से यात्रा ट्रेवल में या अपने रोजमर्रा की जरूरत में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी इज ग्रोइंग। और एक फंडामेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो आवर इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, कि अमेरिका पे खाली डिपेंडेंट नहीं है। हमारी इकोनॉमी एक वर्ल्ड की एक बड़ी इकोनॉमी है, जो एशिया में तो हम अग्रणी हैं ही, और बाकी भी और कंपेयर करिए तो आप अफ्रीकन कंट्रीज करिए, यूरोपियन कंट्रीज करिए। आज हमारे यहाँ की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एक छोटे मोटे देश की इकोनॉमी से बड़ी है। आज बहुत सी कंपनियां, इंडिया की 10-12 कंपनियां ऐसी मिल जाएगी जो एक छोटे मोटे, जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश है या कोई अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके टोटल कंट्री का बजट से बड़ी हमारी कंपनियां हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में मुझे नहीं लगता इससे कोई भी बड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे तो पूरे अपने देश पे भरोसा है।